नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ यहाँ पे आपके सामने मैप है साउथ एशिया का। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है इन साउथ एशिया, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे वेल कनेक्टेड कंट्री है विद इंडिया इन द एंटायर रीजन। आप अगर देखें तो थ्रू रेलवेज, रोड्स, इनलैंड वाटरवेज, इंडिया इज प्रॉपरली कनेक्टेड विद बांग्लादेश। और इस कनेक्टिविटी को रिसेंटली एक बूस्ट मिला है। हमने एक नया इनलैंड वाटरवे सिस्टम स्टार्ट कर दिया है विद बांग्लादेश। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप अगर देखो, ये है ढाका, ये बांग्लादेश है, ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और यहाँ पे जो आप स्टेट देख रहे हो ये है त्रिपुरा, ठीक है, ये मिजोरम है, ये यहाँ पे आसाम है। यहाँ तक तो त्रिपुरा से लेकर बांग्लादेश तक हमने ओपन किया है एक इनलैंड वाटरवे सिस्टम। इससे देखो फायदा ये है, पहली बात तो बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो ट्रेड है ये एनहेंस होगा। इसके अलावा जो इनलैंड वाटरवे सिस्टम है ये हम एक्सटेंड करके जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल का रीजन है इससे भी इसको जोड़ सकते हैं। तो त्रिपुरा की जो कनेक्टिविटी है इस एरिया से ये बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी इस इनलैंड वाटरवे सिस्टम के बाद। तो डिस्कस करते हैं इस पूरे रूट को, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर और डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये नया इनलैंड वाटरवे रूट ओपन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इससे त्रिपुरा को सबसे बड़ा फायदा ये है कि त्रिपुरा इससे जुड़ पाएगा नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया से। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ क्या है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडिया का मैप है, और इंडियन गवर्नमेंट ने आज के समय नेशनल वाटरवेज यहाँ पे मार्क कर रखे हैं जहाँ पर हम इनलैंड वाटरवे सिस्टम को प्रमोट करेंगे। नेशनल वाटरवे 1 है बिटवीन हल्दिया टू इलाहाबाद। यहाँ पे आप अगर देख पाओगे ये इलाहाबाद है, ये यहाँ पे हल्दिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज नेशनल वाटरवे 1। फिर नेशनल वाटरवे 2 है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर पर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अभी के लिए प्रॉब्लम यह है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो यहाँ पर ये जो स्टेट्स हैं मिजोरम, त्रिपुरा, इनकी प्रॉपर कनेक्टिविटी है नहीं विद दिस रीजन। तो कोशिश यहाँ पर यह है कि त्रिपुरा को हम बांग्लादेश के थ्रू यहाँ से इसको कनेक्ट कर दें विद द नेशनल वाटरवे 1। अब यहाँ पे आप पूछेंगे तो बांग्लादेश का इनलैंड वाटरवे सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि त्रिपुरा को ये सपोर्ट कर पाएंगे। अगर मान लो त्रिपुरा में एक बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि कई टन स्टील उसको भेजना है टू फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेस्ट बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश, तो क्या वो थ्रू बांग्लादेश भेज पाएगा यूजिंग इनलैंड वाटरवे सिस्टम? तो मैं कहूँगा बिल्कुल। बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में अपना जो इंटरनल वाटरवे सिस्टम है ये बहुत ही तेज़ी से डेवलप किया है, और आज के समय इनका वाटरवे सिस्टम तैयार है टू इंटीग्रेट विद इंडियाज वाटरवे सिस्टम। और दोनों कंट्रीज की जो पार्टनरशिप है ये लिमिटेड नहीं है टू ओनली इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश आज के समय थ्रू इंडिया भूटान तक भी पहुंच रहा है यूजिंग वाटरवेज। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है बांग्लादेश, ये है ढाका, ये बड़ा मैप है, इससे आप समझ पाएंगे, ठीक है। ये ढाका है, ये है यहाँ पर भूटान। तो अगर मान लो बांग्लादेश को भूटान में कुछ भेजना है तो रास्ते में नहीं, तो बांग्लादेश ने क्या किया कि अपना वाटरवे कनेक्ट कर दिया है विद द ब्रह्मपुत्र वाटरवे, मतलब कि नेशनल वाटरवे, और कार्गो आराम से ढाका से इस शिप के थ्रू यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है, और उसके बाद थ्रू हाईवे ये एंटर कर सकता है भूटान में। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो बांग्लादेश से लेकर भूटान तक का जो टोटल डिस्टेंस है इट इज़ अराउंड आप कह सकते हैं रफली 760 किलोमीटर्स। इसमें से 600 किलोमीटर्स ट्रैवल किए जाएंगे यूजिंग शिप्स। यहाँ पर ट्रक्स का इस्तेमाल काफ़ी कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, फ्यूल कम यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा आप शिप्स पर ज़्यादा वजन भी कैरी कर सकते हैं। इनलैंड वाटरवे सिस्टम आर ऑलवेज बेटर देन यूजिंग रोड ट्रांसपोर्ट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एटलीस्ट जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ रही है। हाँ, अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस काफ़ी ख़राब है। आई थिंक वहाँ पर भी बहुत पोटेंशियल था ऑफ इनलैंड वाटरवे सिस्टम, मगर सिंस वहाँ पे हम कुछ अभी कर नहीं पा रहे, हम काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं विद बांग्लादेश, भूटान एंड अदर कंट्रीज़। और जो ये नए इनलैंड वाटरवे सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं इससे उम्मीद है कि इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रेड है ये भी काफ़ी हद तक बढ़ेगा। अभी के लिए आप अगर देखो तो दोनों कंट्रीज़ का ट्रेड है अराउंड $10 बिलियन। इसमें से $9 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू बांग्लादेश, और सिर्फ $1 बिलियन के गुड्स बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया। तो आप कह सकते हैं ट्रेड हैवीली इंडिया के फेवर में है। अब एक बात जाननी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी साइन करी गई थी ऑन इनलैंड वाटरवे सिस्टम। ये साइन करी गई थी 1972, ठीक है, और इसका नाम था प्रोटोकॉल ऑन ट्रांजिट एंड ट्रेड। नाउ ये ट्रीटी 2015 में जब NDA गवर्नमेंट पावर में आई थी उसके एक साल बाद
इन्होंने इस ट्रीटी को रीन्यू किया था और यहाँ पर बहुत सारी नई क्लॉजेस ऐड करी गई थी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे दिस इज द 2015 रिन्यूड ट्रीटी ऑफ प्रोटोकॉल ऑफ इनलैंड ट्रांजिट एंड ट्रेड। इस ट्रीटी में ये लिखा था कि इसका टोटल पीरियड होगा 5 इयर्स का और 5 इयर्स के बाद ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो सकती है अनलेस कोई पार्टी यहाँ पर पुल आउट करना चाहे। और ये एग्रीमेंट अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। यहाँ पर लिखा गया है कि कौन कौन से रीजन्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, रूट का मतलब क्या होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ यहाँ पर कौन कौन सी होगी, मतलब कि कंपनीज किस तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ को हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सी सिटीज़ का यहाँ पे मेंशन किया गया है। लॉन्ग टर्म प्लान्स ये भी हैं कि एक बार को उत्तर प्रदेश से भी आगे इवन हरियाणा पंजाब तक जो वाटरवेज हैं उसकी कनेक्टिविटी हम एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सी बातें हैं कि चार्जेस कितने होंगे, इसके कार्गो किस तरीके से कैरी किया जाए, डॉलर्स के हिसाब से हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे सारा अमाउंट। अगर मान लीजिए शिप किसी कंट्री में डैमेज होती है तो वहाँ पर रिपेयर फैसिलिटीज़ कैसी होगी, वहाँ पर कौन सी सरकार उस शिप की रिपेयरमेंट करेगी। तो ये सारी बातें प्रॉपरली लिखी हुई हैं इस एग्रीमेंट में। तो आपको बस याद रखना है कि यह एग्रीमेंट रिन्यू हुआ था 2015 में। और जो इनलैंड वाटरवे की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, ये होगा प्राइमरली ऑन द रिवर गोमती। तो ये सारे पॉइंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स एंड वी हैव कवर्ड देम प्रॉपरली इन दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।